नमस्कार प्रणाम, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये दरभंगा जिला के बाबा कुशेश्वर स्थान में हूं और यहां पर मेरे साथ जो है यहां की आम जनता जुड़ चुके हैं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि 17 महीना बनाम 17 साल का कार्यकाल जो बिहार में जो रहा, 17 महीना का कार्यकाल तेजस्वी यादव का और 17 साल का कार्यकाल जो है नीतीश कुमार जी का, दोनों में क्या अंतर है? सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है कुशेश्वर स्थान विधानसभा के क्षेत्र में। सर, एक बहुत बड़ा मेरा सवाल है कि 17 महीना का कार्यकाल जो है तेजस्वी यादव के रहा है और 17 साल के कार्यकाल जो है नीतीश कुमार जी का, जिसको डबल इंजन की सरकार बिहार में कहते हैं, तो दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है? तेजस्वी यादव का काम कैसा रहा? तेजस्वी यादव का काम तो इतना सराहनीय रहा कि पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत में उसका नाम चल रहा है। जो कि 17 महीना में वो ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया और जो है जो भी मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में काम किए और जो है मान लीजिए PWD में भी काम किए, तो उसका सराहनीय पूरा भारत में चल रहा है। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का उद्धार हो जाएगा। 17 साल के काम जो नीतीश कुमार जी का कैसा लगा? 17 साल जो है नीतीश कुमार जी तो पलटू चाचा है। वो कभी जो है महागठबंधन में आते हैं तो कभी NDA में जाते हैं। उसका पलटने में ही 17 साल बीत गया। वो नियुक्ति पत्र अभी तक कहाँ बटा है। इसलिए मैं आपसे और पूरा जनता से गुजारिश करता हूं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव का हाथ का मजबूत करे और मुख्यमंत्री बनावे। अगर अभी जो है चुनाव जो है अगर हो जाए, क्योंकि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव जो है आप लोगों के सर पे है, तो इस चुनाव में क्या करिएगा? तेजस्वी यादव को चाहिएगा कि नीतीश कुमार को चाहिएगा? देखिए, तो हम जहाँ तक बोलेंगे हम तेजस्वी यादव के चाहते हैं। तेजस्वी यादव को चाहते हैं। नीतीश कुमार जी है अभी जो है हम लोग पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। हम लोग के जो है अभी तक कोई नहीं नौकरी नहीं शिक्षा की व्यवस्था करता है। और जो है तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री की सीट पर बैठते हैं तो जरूर हम लोग के बिहार के युवा के लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप विद्यार्थी हैं? जी सर, यानी स्टूडेंट हैं। आपको उम्मीद और विश्वास और भरोसा है, तो वो भरोसा है तेजस्वी यादव के प्रति? जी सर जी। तेजस्वी यादव जी पर हमको भरोसा है। अगर वो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठते हैं तो जरूर स्टूडेंट के लिए वो कुछ न कुछ करेंगे। तो इससे पहले भी जो है तेजस्वी यादव जी जो है 15 लाख जो है नौकरी दिए थे। और जो है फिर वो नौकरी मतलब हट गए हैं। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री अगर बनाते हैं तो तेजस्वी यादव जी हम लोग के जरूर रोजगार या बेरोजगार या नौकरी के लिए जरूर देंगे। भैया, ये बिहार है। बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी पलटी पर पलटी मारे हैं, वैसे ही जो है विद्यार्थी का जो भविष्य जो है अंधकारमय हो गया है। ना तो नौकरी की वैकेंसी निकल रहा है। मैं क्या सर, वैकेंसी निकल रहा है क्या नौकरी का? कहाँ निकल रहा है? जब से तेजस्वी जी सरकार से चल गए हैं तो यहाँ तक यहाँ पर अपराध पे अपराध हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। युवा यहाँ बेरोजगार है। युवा रोड पर जाता है तो लाठीचार्ज किया जाता है नीतीश कुमार के पुलिस द्वारा। जी, तो आपको 17 महीना के कार्यकाल तेजस्वी यादव का कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया रहा। 5 लाख युवा को नौकरी भी मिला। सर, युवाओं का भविष्य, विद्यार्थियों का भविष्य और किसान का, बेरोजगारी का, रोजगार का बात बिहार के अंदर कौन करता है? तेजस्वी जी कर रहे हैं। बिहार के हॉस्पिटल को जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को किसने चमकाया था? तेजस्वी जी चमकाए हैं। क्या 17 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार जब भी बिहार में आए हैं तो क्या सर पेपरों आउट हुआ है नीतीश कुमार जी में? नीतीश कुमार जब से आए हैं तो पेपर लीक हो रहा है। जी, मेडिकल का भी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या सर, एक तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्या देश के अंदर जो है महिला सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है? सर देखिए, हाथरस की घटना देख लीजिए। आए दिन कलकत्ता की डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है। ये जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, यहाँ जो है मतलब न बेटी सुरक्षित है, न युवा का मतलब रोजगार सुरक्षित है। मतलब हर तरफ अराजकता फैला हुआ है। तो क्या करिएगा? 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव आप लोगों के सर पे है। इस बिहार विधानसभा के चुनाव में आप लोग किसको मुख्यमंत्री बिहार को बनाइएगा?
देखिए 17 साल कार्यकाल रहा माननीय नीतीश कुमार जी का, और 17 महीना का कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव का। अगर दोनों का तुलना करते हैं तो तेजस्वी यादव मान लीजिए युवा को 4.5 लाख नियुक्ति पत्र दिए और नौकरी का पेटारा खोल दिया। रोजगार जो बिहार का पलायन का जो व्यवस्था है उसके लिए मतलब तेजस्वी यादव 17 महीना में 4.5 लाख मतलब कहता था कि कहाँ से पैसा आएगा। जो टीचर सबको मान लीजिए अति करना था तो उसका बाप घर से पैसा लगा, लेकिन तेजस्वी यादव ये दिखा दिए कि मतलब 17 महीना में हम क्या कर सकते हैं, और युवा के चहेता हो गए हैं और युवा उन पर विश्वास करता है कि आने वाले भविष्य में अगर उनकी सरकार बनती है तो हम लोग को रोजगार का सृजन होगा और हम लोग को नौकरी पैसा मिलेगा। और अपराध जो आए दिन मतलब जो लोग घर में सुरक्षित नहीं है, रोड पे तो छोड़ दीजिए, बेटी क्या बात, आम आदमी हम युवा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस सरकार में। तो बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। बिहार का ही नहीं बल्कि देश का भविष्य तेजस्वी यादव है। हाँ। जी, युवा का दिल का धड़कन है तेजस्वी यादव। हाँ जी, तो क्या करिएगा इस बार आप लोग? हम लोग देंगे लालटेन छाप को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल एकदम पक्का पक्का सर जी। अब तो हनुमान जी नहीं है चीर के दिखाएंगे, अगर चीरने वाला चीर के देखते तो यहाँ तेजस्वी यादव बसते हैं। आखिर इतना आप लोग युवा जो है तेजस्वी यादव से प्रभावित क्यों है भैया? लगातार विकास किए। जब 17 साल तेजस्वी जी और 17 महीना तेजस्वी जी रहे हैं तो लगातार आरक्षण भी सीमा बढ़ाए गए थे, उस बीच में नीतीश कुमार जी द्वारा हटाया गया। हाँ, देखिए आज ओबीसी मतलब जो मतलब है 85% हम लोग हैं। आज मान लीजिए क्या कहता है कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहतीदारों का क्या होगा। हाँ। शिव की जटा से निकला पानी भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम करके मतलब बांट रहा है, अराजकता फैला रहा है। जबकि आज देखिए कि मतलब बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। जो मतलब SC ST हैं उन मान लीजिए समझना तो ओबीसी को है, 85% लोगों को समझना है कि हमारे साथ क्या। आज एक बात बताइए कि आज विद्यार्थी पढ़ता है, हम लोग को पहले क्या था कि जैसे मेरिट बनता था तो मान लीजिए जितना मेरा कोटा रहता था 85% मान लीजिए उस कोटा में जाता, और जो विद्यार्थी ज़्यादा अंक लाता था उस समान में चल जाता था, वहाँ छेड़छाड़ किया। अब देखिए ओबीसी छेड़छाड़ किया, अब ST ST में मतलब जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार है जो मतलब अपने आप को कहते हैं कि हम दलित शोषित पिछड़े के नेता हैं, ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। माननीय चिराग पासवान है, उनको समझना चाहिए कि हमारे ST और ST में क्रिमिनल ला रहा है सबको, मतलब जो पढ़ेगा उसको क्या कर रहा है, ये सब लोग सोच नहीं रहे हैं। ये लोग क्या करेगा? जो दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग अब समझ गए हैं ना कि जो मेरा आवाज उठाएगा उसी के साथ में रहेगा। कहाँ समझ जब इलेक्शन आता है तो मोदी 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 करते रहता है। लेकिन आज देखिए ना आपके बच्चे के साथ, भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि SC ST में जो है क्रिमिनल को लगा रहा है। एक वर्ग को ऊंचा दिखा रहा है, एक वर्ग को नीचा दिखा रहा है SC ST में। तो इस सरकार जो है न कभी भी मतलब शोषित वंचित और वर्ग के लिए नहीं है। युवा को समझना चाहिए कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है, उसको देंगे तो जो पलायन हो रहा है, ट्रेन भर भर के जो पलायन हो रहा है, अगर कोई रोक सकते हैं तो सिर्फ तेजस्वी यादव रोक सकते हैं। देखिए अभी तक बिहार के जितने भी नेता हुए, खास करके माननीय नीतीश जी 17 बरस से बिहार में सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। जो माननीय मोदी साहब कहते थे बिहार आकर के कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे और इतना विकास करेंगे कि बिहार के बच्चे रोजगार के लिए दूसरे राज्य नहीं जाएंगे। अब तो मोदी साहब केंद्र में है, नीतीश जी बिहार में है, लेकिन बिहार का बेटा रोजगार के लिए दूसरे राज्य का दरवाजा खटखटाते हैं। कभी प्लान होते हैं तो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कभी महामारी होता है, कभी पंजाब में सर्फ दस्ता है तो यहाँ का मजदूर मरता है, माँ और पत्नी यहाँ रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन बिहार में जो शासन सत्ता पर काबिज है आज तक बिहार पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देता तो मिथिलांचल में जो पेपर मिल है, जो मिथिलांचल में चीनी मिलता, उसको चालू कराता। हमको याद है कि केंद्र सरकार बनने से पहले उनके नेता कहने से नहीं थकते थे। खास करके हमारे जो दरभंगा के सांसद हैं वो कहते थे कि मैं जीतूंगा तो
हायाघाट पेपर मिल चालू होगा। लेकिन एक बार पंचवर्षीय नहीं, दूसरा पंचवर्षीय में भी जीते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय संसद से, क्या हायाघाट का पेपर मिल चालू हुआ? क्या रैयाम का चीनी मिल चालू हुआ? केंद्र सरकार कहाँ है? सर दरभंगा के एम्स का तो बोल दिए थे आपका सांसद जी के चालू हो गया है। देखिए, ये हमारे संसद ही नहीं, ये सरकार जुमलाबाजी है, धोखाबाज है। सिर्फ कहने की बात करते हैं, करने की बात नहीं करते। अगर करने की बात करते तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से, आप तो दूसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री हैं, 2 करोड़ पूरे भारत वर्ष में आप नौकरी नहीं दे पाए, दूसरे टर्म में भी। 17 महीना के कार्यकाल जो बिहार में तेजस्वी यादव का रहा, नीतीश जी के गठबंधन था, उस वक्त कैसा काम हुआ था? देखिए, सत्ता शासन जिसके हाथ में जाएगा और उनका इच्छा शक्ति रहेगा करने का, जनहित में काम दिखाने का, तो वह युवाओं के लिए भी करेगा, किसान के लिए भी करेगा और राजहित की भी बात करेगा। आज युवाओं का एक मॉडल रोल तेजस्वी यादव जी बन गए हैं, काम करके दिखाए हैं, इसलिए बन गए। तेजस्वी यादव जी कहते थे कि मैं बिहार आऊंगा तो दवा दारू सिंचाई पढ़ाई लिखाई सुनवाई मैं करूंगा, और करके दिखाया। इसलिए ये तेजस्वी यादव बिहार के लिए रोल मॉडल है और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला कल जो है तेजस्वी यादव जी के हाथ में होगा और बिहार के नौजवान तेजस्वी यादव के लिए जी जान लगा करके सत्ता पर बैठाने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बिहार है, बिहार में जो है आज से नहीं, लगातार जो है देश आज़ादी 1947 में हुआ था। 1947 से एक नेताजी आए तो उन्होंने जो है समाज को शुद्धिकरण के काम किए थे, समाज को मजबूती किए थे। दूसरे नेताजी आए तो बिल्कुल जो है समाज को बांटने का काम किया, और तीसरे नेताजी जब भी जो आए हैं वो जो है समाज में जो है क्रीमी लेयर ला रहे हैं, मतलब SST समाज की आंखों में जो है पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। ना तो बिहार के अंदर जो फैक्ट्रियां लग रही है, ना तो रोजगार पे बात हो रही है, ना तो मुद्दे पर बात हो रही है। हर मुद्दे से जो है बिहार के युवाओं को भटकाया जा रहा है। 17 महीना के कार्यकाल जो है तेजस्वी यादव का जो है बिहार के अंदर में रहा। उन्होंने नौकरी का बात किया, रोजगार की बात किया, किसान के हित का बात किया, बेरोजगारी का बात किया, महंगाई का बात किया। लेकिन भैया यही बिहार है, यही बिहार में जब स्मृति ईरानी आती है तो वह जो है कहती है कि महंगाई डाइन हो गई भैया, प्याज जो है महंगा नहीं है, रोजगार की बात नहीं करेंगे। लेकिन गुजरात के लोग अगर आते हैं तो कहते हैं कि भैया बिहार में फैक्ट्री कहाँ लगेगा। यानी बिहार के मजदूरों को जो है फैक्ट्री बना दिया है कि अगर गुजरात में फैक्ट्री है तो ये गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, इसलिए बिहार का ही मजदूर को जो है फैक्ट्री में काम किया जाए। इसलिए मुद्दा से देश के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, सभी जो है बिहार के जनता को ठगने का काम किया है। 2025 का चुनाव सर पे है, सभी जो है ये सबक सिखाने के लिए जो है तैयार हो गई है। बिहार की जनताओं ने कमर कस लिया है। मैं मनीष कोवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जरूर करिए।